प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपन पढ़ रहे हैं रीनल सिस्टम, है ना। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में रीनल सिस्टम अपन पढ़ रहे हैं। अपन किडनी के बारे में अपन ने कल पढ़ लिया है, तो आज अपन पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो किडनी रीनल सिस्टम अपन पढ़ रहे हैं ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रीनल सिस्टम। तो अपन रीनल सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं ना, अपन रीनल सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं उसके बारे में अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं ना। देखो रीनल सिस्टम में सबसे मेन ऑर्गन है किडनी। ठीक है, किडनी आएगा। देखो किडनी आएगा, जिस प्रकार से नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन है वो क्या है, न्यूरॉन है वो क्या है, नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। उसी प्रकार से जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन यहाँ पर किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ना। तो फर्स्ट अपन पढ़ेंगे किडनी के बारे में, जो कि अपन ने पढ़ लिया है प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, किडनी। सेकंड अपन पढ़ेंगे यूरेटर। क्या पढ़ेंगे अपन? सेकंड अपन पढ़ेंगे यूरेटर के बारे में। एंड थर्ड अपन क्या पढ़ेंगे? यूरिनरी ब्लैडर। क्या पढ़ेंगे? यूरिनरी ब्लैडर पढ़ेंगे, है ना। यूरिनरी ब्लैडर जो क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है यूरिन को। और लास्ट अपन क्या पढ़ेंगे? यूरेथ्रा। ठीक है, उसके अंदर जो भी अपन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों पढ़ेंगे, पूरा सिस्टम अपन डिस्कस करेंगे, है ना। द यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है वो भी अपन पढ़ेंगे। तो देखो ये क्या है, ऑर्गन। इसके रीनल सिस्टम के किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा हो गया, है ना। देखो तो अब क्या होता है कि जिस प्रकार से नर्वस सिस्टम किसको, होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने का, है ना। होमियोस्टेसिस बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट में, बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको क्या करता है, होमियोस्टेसिस करने का काम करता है नर्वस सिस्टम। उसी प्रकार से किडनी यानी कि रीनल सिस्टम है वो भी एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने में, है ना। तो इसी प्रकार अपन ने किडनी पढ़ा है कल, और किडनी होती है अपनी बॉडी में दो किडनी होती है ना। दो किडनी होती है और किडनी रेडिश ब्राउन कलर की होती है। किस प्रकार की होती है? रेडिश ब्राउन कलर की, है ना। रेड किस कलर में होती है किडनी? कैसी होती है? रेडिश ब्राउन कलर की होती है। एंड बीन शेप में होती है किडनी होती है। ठीक है, दो किडनी होती है, दोनों होती है अपन वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड में। वर्टिब्रल कॉलम हो गया, उसके दोनों साइड में एक एक होती है। ठीक है, और डायफ्राम के नीचे क्या हो गया कि अपन लोकेशन एग्जैक्ट बताया, लोकेशन तो T12 से L3 के बीच में होती है किडनी। ठीक है, और राइट किडनी होती है स्लाइटली लोअर होती है एज कम्पेयर टू लेफ्ट किडनी बिकॉज ऑफ लीवर। ओके, अब अपन बात करते हैं यूरेटर के, सॉरी नेफ्रॉन के बारे में। किडनी है उसका अपन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर रहे हैं, और किडनी में अपन पढ़ेंगे आज नेफ्रॉन। ठीक है गाइस, तो नेफ्रॉन क्या होता है कि नेफ्रॉन इज जो फर्स्ट लाइन अपन नेफ्रॉन के बारे में लिखेंगे कि नेफ्रॉन इज जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, है ना। क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। देखो अपन लिखते हैं, फर्स्ट लाइन अपन लिखेंगे कि नेफ्रॉन क्या है कि स्ट्रक्चरल, क्या है नेफ्रॉन? क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। अब नेफ्रॉन कितने पाए जाते हैं अपने बॉडी में, है ना। एक किडनी में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? तो ऑलमोस्ट 1 से 1.2 मिलियन, यानी कि 1 to 1.2 मिलियन, यानी कि अपन बात करें तो 10 से 12 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। 10 से 12 लाख नेफ्रॉन इन ईच किडनी, मतलब प्रत्येक किडनी में कितने पाए जाते हैं? 10 से 12 लाख, यानी दोनों किडनी में अपन बात करें तो 20 से 25 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं ना। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि नो नेफ्रॉन इज फॉर्म इज फॉर्म आफ्टर बर्थ, मतलब कि जन्म के बाद किसी नेफ्रॉन का फॉर्मेशन नहीं होता है। जन्म से पहले जितने नेफ्रॉन बनने थे बन गए, जन्म के बाद कोई नेफ्रॉन का फॉर्मेशन नहीं होता। अब अपन बात करते हैं किडनी के रिलेटेड बहुत सारी डिजीज होती है। किडनी कब तक नॉर्मल फंक्शन करती है? तो देखो जब तक दो नेफ्रॉन होते हैं, कम से कम कितने होते हैं नेफ्रॉन? 20 से 25 लाख नेफ्रॉन होते हैं ना। जब 75% नेफ्रॉन अपना नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं, 75% फंक्शंस या नॉर्मल फंक्शन हो रहा है नेफ्रॉन का, तब तक किडनी नॉर्मल फंक्शन करेंगी। उसके बाद किडनी का फंक्शन क्या हो जाता है? अब नॉर्मल हो जाता है, जिसको अपन डिजीज पढ़ेंगे एक्यूट रीनल फेलियर या फिर क्रॉनिक रीनल फेलियर, जो भी अपन, है ना, MSN के अंदर पढ़ते हैं। तो ये हो गया नेफ्रॉन के बारे में। ठीक है,
नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर अपन पढ़ते हैं तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में दो पार्ट होते हैं ना। देखो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं? देखो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में अपन दो पार्ट पढ़ते हैं ना। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है उसमें अपन दो पार्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट है रीनल, फर्स्ट क्या है रीनल कॉर्पसल्स, फर्स्ट क्या है रीनल कॉर्पसल्स, जिसको अपन और क्या नाम बोलते हैं? मेलपीजियन, मेलपीजियन, मेलपीजियन कॉर्पसल्स है ना, मेलपीजियन कॉर्पसल्स। ये दो नाम हो गए, ठीक है। इसको और नाम भी बोलते हैं रीनल कॉर्पसस और मेलपीजियन कॉर्पसस। और सेकंड कौन सा पार्ट हो गया? रीनल ट्यूब्यूल वाला पार्ट हो गया, ठीक है। दो पार्ट होते हैं नेफ्रॉन के, रीनल ट्यूब्यूल वाला पार्ट हो गया, ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल वाला पार्ट हो गया। अब मेलपीजियन जो है या फिर जो रीनल कॉर्पसस वाला पार्ट है, ये क्या काम करता है? फिल्ट्रेशन का काम करता है ना। ये क्या काम करता है? फिल्ट्रेशन का काम करता है। इसका मेन काम क्या है? फिल्ट्रेशन है, ठीक है। बट ये क्या काम करता है? एब्जॉर्प्शन, जो भी फिल्टर हुआ है उसको क्या करता है? एब्जॉर्प्शन या फिर रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि रीएब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन का काम करता है। सॉरी एब्जॉर्प्शन नहीं, रीएब्जॉर्प्शन। देखो अपन रीएब्जॉर्प्शन क्यों बोलते हैं कि फर्स्ट एब्जॉर्प्शन तो क्या हो जाता है? अपने जो ड्यूडेनम, अपने जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी है ना, वहां पर, और लार्ज इंटेस्टाइन, वहां पर क्या होता है? एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है, वो एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद सेकंड एब्जॉर्प्शन होता है, उसको अपन वापस क्या बोलते हैं? रीएब्जॉर्प्शन। तो क्या होगा? रीएब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन हो गया रीनल ट्यूब्यूल में। अब रीनल कॉर्पसस के वापस दो पार्ट होते हैं ना, रीनल कॉर्पसस के वापस दो पार्ट हो गए। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं? एक तो होता है ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, और सेकंड क्या होता है? बोमेन कैप्सूल हो गया, बोमेन कैप्सूल हो गया, बोमेन कैप्सूल हो गया है ना। और इसके वापस तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से तीन पार्ट होते हैं? पीसीटी हो गया, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और एलओएच यानी कि लूप ऑफ हेनले हो गया, और डीसीटी हो गया, डिस्ट्रिक्ट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये पार्ट हो गए है ना कि नेफ्रॉन के। देखो अपन डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट होते हैं ना, और उसके अपन वापस काम भी समझेंगे, ठीक है। नेफ्रॉन के बारे में अपन डिटेल स्टडी करेंगे ना। देखो अपन बनाते हैं स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। वापस अपन टाइप भी पढ़ेंगे नेफ्रॉन के ना। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बनाते हैं कि ये हो गया, ये क्या हो गया? बोमेन कैप्सूल हो गया। ये क्या हो गया? बोमेन कैप्सूल हो गया ना। ये क्या हो गया? बोमेन कैप्सूल। उसके बाद ये क्या होगी? रीनल ट्यूब्यूल होगी, है ना। ये क्या होगी? रीनल ट्यूब्यूल होगी। तो गाइस ये क्या होगी? रीनल ट्यूब्यूल होगी, कलेक्टिव शब्द हो गया ना। देखो सबसे पहले अपन दो पार्ट में डिवाइड कर दो, है ना। दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला जो पार्ट है वो किसके अंदर आएगा? रीनल कॉर्पसस, रीनल कॉर्पसस के अंदर आएगा फर्स्ट वाला पार्ट, है ना, रीनल कॉर्पसस के अंदर आएगा। और सेकंड जो पार्ट है वो किसके अंदर आएगा? रीनल ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन हो गया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाला जो पार्ट है उसको किसके अंदर आएगा? रीनल कॉर्पसस, जिसको अपन मेलपीजियन कॉर्पसस बोलते हैं। और नीचे वाला जो ट्यूब्यूल वाला जो हिस्सा आएगा वो किसमें आएगा? रीनल ट्यूब्यूल में आएगा। देखो अब क्या होता है कि यहाँ से क्या आती है? अफेरेंट आर्टेरियल आती है, ठीक है, अफेरेंट आर्टेरियल। और यहाँ पर क्या बनाते हैं? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बनाती है। क्या बनाती है? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बनाती है, ठीक है। ये हो गई क्या बनाती है? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बनाती है, ठीक है। अपन इसका वापस नोमेनक्लेचर करते हैं ना। अपन क्या करते हैं? इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। देखो ये क्या हो गया? बोमेन कैप्सूल। क्या होता है? बोमेन कैप्सूल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? बोमेन कैप्सूल हो गया। इसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होगी? अफेरेंट आर्टेरियल होगी। और ये क्या होगी? इफेरेंट आर्टेरियल। देखो अफेरेंट आर्टेरियल का जो डायमीटर होता है वो इफेरेंट आर्टेरियल के डायमीटर से ज्यादा होता है। देखो क्यों होता है कि क्या हो गया? सबसे पहले क्या होता है कि किडनी को ब्लड सप्लाई कौन करती है? रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी आगे जाकर किसमें डिवाइड होती है? आर्टेरियल्स में। उसमें से एक आर्टेरियल्स आती है और वो किसको ब्लड सप्लाई करती है? यहाँ पर, है ना। उसका नाम है अफेरेंट आर्टेरियल। उसका डायमीटर होता है ज्यादा।
अब ब्लड यहाँ से आ गया। अब अपन को याद रखना है कि यहाँ पर जो कैपिलरी होती है वो किस टाइप की कैपिलरी होती है, फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरी होती है, यानी कि चुन्नी के जैसी कैपिलरी होती है। देखो अपन बात करते हैं किस प्रकार से फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरी होती है। ये होगी कैपिलरी जी, एक मेम्ब्रेन होगी, ये हो क्या होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। और यहाँ पर क्या होती है एंडोथेलियल सेल्स होती है। नॉर्मली क्या होती है एंडोथेलियल सेल्स होती है, वो क्या होती है कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स बोलते हैं। और क्या होती है कंटिन्यू होती है। बट इन फिल्ट्रेशन इन नेफ्रॉन में क्या होती है, ग्लोमेरुलस में ये कैपिलरीज क्या होती है बीच बीच में स्पेस होता है इन कैपिलरीज के बीच बीच में, ठीक है, बीच बीच में इनके स्पेस होता है। तो इनको अपन क्या बोलते हैं चन्नी के जैसे हो गए, इसमें से आर पार हो सकता है, ठीक है प्रोडक्ट। तो क्या हो गया इसको अपन क्या बोलते हैं फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरी। तो यहाँ पर क्या होती है फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज पाई जाती है ना, यहाँ पर क्या होती है फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज पाई जाती है। अब यहाँ से ब्लड आ गया, ठीक है। अब ब्लड में दो पार्टिकल्स होते हैं ना, ब्लड के अंदर दो पार्टिकल्स होते हैं। अपन पूरा यूरिन के फॉर्मेशन में अपन पढ़ेंगे ना, ब्लड के अंदर दो पार्टिकल्स होते हैं, ब्लड सेल्स और ब्लड प्लाज्मा। तो ब्लड सेल्स कभी फिल्टर नहीं होती है ना, ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होता है। उस प्लाज्मा में से प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो फिल्टर नहीं होता है, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन का मॉलिक्यूल्स ज्यादा होता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो प्लाज्मा का जो पार्ट जो यहाँ से फिल्टर होकर अंदर नीचे आ रहा, अपन इस पार्ट को क्या बोला ग्लोमेरुलस बोल दिया ना। ग्लोमेरुलस कैसा होता है कि एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, क्या होता है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, मतलब गुच्छा होता है, कैपिलरीज का गुच्छा होता है, ठीक है। टफ्ट ऑफ कैपिलरीज अपन को ग्लोमेरुलस के बारे में लिखना है कि ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, इट इज अटैच्ड to the apparent arteriole at one end and efferent arteriole at another end, ठीक है। ये हो गया ग्लोमेरुलस के बारे में। एंड इट प्ले अ वाइटल रोल इन द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ये क्या करता है फिल्ट्रेशन में वाइटल रोल प्ले करता है। अब फिल्टर हो गया और ब्लड एक किस में आ गया, फिल्टर होने के बाद अपन उसको क्या बोलते हैं फिल्ट्रेट बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं, या फिर ट्यूबुलर फिल्ट्रेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया, इसको अपन क्या बोलते हैं बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। बोमेन कैप्सूल क्या होता है कि एक ब्रॉड और फ्लैटन, अगर अपन बोमेन कैप्सूल की स्ट्रक्चर अपन बनाए तो कैसे होती है कि देखो ये हो गया है ना, बोमेन कैप्सूल की स्ट्रक्चर ऐसी होती है ना, ये होगी बोमेन कैप्सूल, ठीक है। और यहाँ से ये आगे से जुड़ी होती है ना, ऐसे ये होगी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल जो भी है ना। ये क्या हो गया बोमेन कैप्सूल हो गया। अब बोमेन कैप्सूल ये क्या होता है ब्रॉड होता है, यानी कि ब्रॉड हो गया और फ्लैटन मतलब चपटा होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर होती है। और इस वजह से क्या होता है जो यहाँ पर सरफेस एरिया का ज्यादा हो जाता है, और सरफेस एरिया की वजह से क्या होता है कि जो फिल्ट्रेट आ रहा है उसको ज्यादा अमाउंट मिल जाता है, ज्यादा जगह मिल जाती है, तो आराम से नीचे आ जाता है। और इसकी दो लेयर होती है ना, कौन कौन सी दो लेयर होती है, अपन बोमेन कैप्सूल के बारे में क्या लिखना है, इट इज अ ब्रॉड एंड फ्लैटेंड होता है ना स्ट्रक्चर, देयर आर कवरिंग ऑफ टू लेयर्स। ये जो इनर लेयर होती है वो किसके कांटेक्ट में होती है, ग्लोमेरुलस के कांटेक्ट में होती है और एनक्लोज विद द ग्लोमेरुलस, एंड इट इज पेराइटल लेयर, उसको इनर विसरल लेयर, और सेकंड क्या होती है पेराइटल लेयर होगी। और इसको अपन क्या बोलते हैं फूड प्रोसेस, क्या बोलते हैं फूड प्रोसेस। जिस प्रकार से एक खेत होता है और खेत में क्या होता है जब खेत बारिश के दिनों में भर जाता है और जब अपन खेत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाते हैं, तब बारिश से पानी से भरा हुआ खेत में जब अपन पैर रखते हैं तो पैर क्या हो जाते दस जाते हैं। और अगर जब अपन एक हिस्से से चल के दूसरे हिस्से तक जाते हैं और जब अपन पहुंचने के बाद अपन देखते तो अपने फुटप्रिंट नीचे लगे हुए होते हैं। उस प्रकार से यहाँ पर भी क्या होती है फूड प्रोसेस होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं फूड प्रोसेस, और या फिर क्या बोलते हैं पोडोसाइट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं पोडोसाइट्स, ठीक है। तो ये हो गया बोमेन कैप्सूल के बारे में। उसके बाद आता है रीनल ट्यूब्यूल वाला पोर्शन, ये ऊपर वाला पोर्शन हो गया रीनल कॉर्पस या फिर मॉल्पिजियन कॉर्पस। सेकंड पोर्शन आता है रीनल ट्यूब्यूल वाला पोर्शन, और रीनल ट्यूब्यूल कितने टाइप होती है पार्ट में तीन होगी। ये कौन सा पार्ट हो गया पीसीटी, कौन सा हो गया पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, क्या हो गया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हो गया। अब ये ट्यूब्यूल्स का काम क्या होता है रीअब्जॉर्प्शन का। तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर हैपन हियर, कहां पर होता है मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है, ठीक है। ये हो गया पीसीटी का काम। सेकंड होती है लूप ऑफ हेनले, इस पूरे को अपन क्या बोलते हैं, इस पूरे हिस्से को अपन क्या बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। इसके लिए ये जो नीचे आ रहा है इस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं डिसेंडिंग, क्या बोलते हैं अपन डिसेंडिंग सेगमेंट, क्या बोलते हैं अपन डिसेंडिंग सेगमेंट हो गया। ये वाला पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं हेयर पिन बेंड, क्या बोलते हैं हेयर पिन बेंड,
हेयरपिन बैंड। और ये वाला जो पोर्शन है जो ऊपर जा रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, असेंडिंग सेगमेंट। तो लूप ऑफ हेल के 3 सेगमेंट हो गए, डिसेंडिंग सेगमेंट, हेयरपिन बैंड और असेंडिंग सेगमेंट। उसके बाद क्या आता है, ये वाला पोर्शन क्या होता है, डीसीटी। जिस प्रकार से पीसीटी था प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसी प्रकार से डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और उसके बाद क्या आता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है, तो ये हो गया नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बारे में। अगर नेफ्रॉन के बारे में बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, नेफ्रॉन के बारे में ना, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के एग्जाम होते हैं उसमें, तो शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है। तो अपने को लिखना है ना, क्या लिखना है, सबसे पहले अपने को नेफ्रॉन के बारे में, जो नॉर्मल को अपने जो पता है नॉर्मल कि नेफ्रॉन होते हैं, है ना, नेफ्रॉन के बारे में जो लिखना है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इट इज अ नेफ्रॉन, है ना, वो अपन को लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो अपने लिखा था सब नेफ्रॉन। उसके बाद नेफ्रॉन के कितने पार्ट होते हैं, नेफ्रॉन 2 पार्ट हो गए, रीनल कॉर्पसस एंड रीनल ट्यूब्यूल हो गए। रीनल कॉर्पसस इट इज आल्सो नोन एज मेलपिजियन कॉर्पसस एंड द रीनल ट्यूब्यूल। ओके, मेलपिजियन कॉर्पसस, उसके वापस 2 पार्ट हो गए, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस के बारे में लिखना है, इट इज अ टफ्ट ऑफ capillaries and which is attached to afferent artery at one end and efferent artery at other end। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अपन को वापस ग्लोमेरुलस बोमेन कैप्सूल के बारे में लिखना है। फिर उसके बाद अपन रीनल ट्यूब्यूल पे आते हैं। रीनल ट्यूब्यूल के 3 पार्ट हो गए, पीसीटी हो गया, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी। पीसीटी के बारे में लिखना है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर होता है ना। फिर लूप ऑफ हेनले के वापस 3 पार्ट हो गए, डिसेंडिंग सेगमेंट, हेयरपिन बैंड और असेंडिंग सेगमेंट। और उसके बाद क्या हो गया, डीसीटी हो गया। तो ये हो गया नेफ्रॉन के बारे में। अब अपन नेफ्रॉन के बारे में और अपन क्या पढ़ सकते हैं कि नेफ्रॉन 2 टाइप के नेफ्रॉन होते हैं ना, अपनी बॉडी में 2 टाइप के नेफ्रॉन होते हैं। मैक्सिमम जो 2 टाइप के नेफ्रॉन होते हैं उसमें कौन कौन से नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और सेकंड कौन सा है, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। तो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन अपन पढ़ते हैं ना कि टाइप्स हो गए। तो नेफ्रॉन के कौन कौन से टाइप है, तो 2 टाइप है नेफ्रॉन के, है ना। देखो 2 टाइप है। फर्स्ट अपना टाइप है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और सेकंड अपना टाइप है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है वो कितने परसेंट पाए जाते हैं अपने बॉडी में, ऑलमोस्ट 80 से 90%, यानी कि 80 to 90%। और जक्स्टामेडुलरी होते हैं वो 10 to 20% होते हैं ना। देखो अपन क्या क्यों बोलते हैं इसको, ठीक है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ये क्या हो गया अपना पिरामिड हो गया, जो कि अपन ने किडनी में पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था, रीनल पिरामिड हो गया ना, रीनल पिरामिड। अब नॉर्मल क्या होता है कि जो नेफ्रॉन होता है उसका जो कॉर्पसस वाला जो पार्ट होता है, रीनल कॉर्पस, वो बाहर होता है ना, वो बाहर हो गया, ये कॉर्पसस वाला पार्ट हो गया ना, ये कॉर्पसस। और उसके बाद अगर अपन ये पिरामिड को अपन 2 पार्ट में डिवाइड करें, कि ये 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना, ये क्या हो गया, आउटर मेडुला हो गया, और ये क्या हो गया, इनर मेडुला हो गया। मेडुला में होता है इनर मेडुला हो गया, और आउटर मेडुला में हो गया। अब क्या होता है कि जो नेफ्रॉन होते हैं वो उसकी जो रीनल ट्यूब्यूल होती है ना, ये रीनल ट्यूब्यूल यहाँ तक होती है ना, कहाँ तक होती है, सिर्फ और सिर्फ आउटर मेडुला में है। तो अपन इसको क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। बट इन जक्स्टामेडुलरी में क्या होता है, और इसको जो ब्लड सप्लाई करती है वो कौन सी आर्टरी होती है, ब्लड सप्लाई करती है वो होती है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, है ना, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। और सेकंड क्या होता है, जक्स्टामेडुलरी में क्या होता है कि जो ये पिरामिड है ना, ये रीनल पिरामिड है, और इस रीनल पिरामिड को अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आउटर मेडुला और इनर मेडुला। अब क्या होता है कि जो नेफ्रॉन होता है ना, ये जो नेफ्रॉन है, ये जो नेफ्रॉन हो गया, ये नेफ्रॉन इनर मेडुला में भी इंटर करता है, इनर मेडुला में भी इंटर कर जाता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। और कितने परसेंट पाए जाते हैं, 10 से 20% पाए जाते हैं अपनी बॉडी में जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। ओके गाइस, तो ये हो गया नेफ्रॉन के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है नेफ्रॉन के बारे में।